हेलो, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 गणित का चैप्टर नंबर 3 आव्यूह यानी कि मैट्रिसेस। ठीक है, आज का जो टॉपिक लिया है हमने वो है आव्यूहों का संक्रियाएं यानी कि ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। कि मैट्रिक्स पे यानी जो आव्यूह है बच्चों, उन पे कौन कौन सी ऑपरेशन, कौन कौन सी संक्रियाएं लगती है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला है आपके पास आव्यूहों का योग यानी कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस। यानी कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स है, दो आव्यूह है, तो उनको कैसे हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, उनको कैसे जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों जैसे मैं बात करूँगा कि माना यानी कि लेट ए इक्वल टू ए आई जे, आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है यानी कि जो कोटि है वो है एम इंटू एन, एम इंटू एन ऑर्डर की है। दूसरा मैट्रिक्स आपके पास क्या है, बी, वो है आपका बी आई जे, वो उसकी भी कोटि कितनी है, एम इंटू एन, यानी कि दोनों की सेम कोटि है। समझ में बात आई, दोनों की क्या होगी, सेम कोटि होगी, तब उनको हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अगर उनके कोटि पे ध्यान देना, अगर उनके कोटि जो ये लिख रहा है मैंने यानी कि जो ऑर्डर है अगर वो डिफरेंट हो गया तो इसका मतलब तब वो ऐड नहीं हो पाएंगे, जुड़ नहीं पाएंगे। क्लियर। तो ए प्लस बी, जो हमारे पास ए प्लस बी, मैंने कहा कि जो आव्यूह आएगा यानी कि ए प्लस, जब आप ऐड करोगे दो आव्यूह को तो आपको एक नया आव्यूह मिलेगा, उसको मैंने लिखा सी। उसको किससे डिनोट कर रहा हूँ बच्चों में, सी से। तो सपोज उसका नोटेशन लिख रखा मैंने सी इक्वल टू सी आई जे, तो वो आपका किस ऑर्डर की निकलेगी, एम इंटू एन ऑर्डर की ही निकलेगी। और जहाँ जो सी आई जे है तो सी आई जे बच्चों किसके बराबर होगा, ए आई जे प्लस बी आई जे। इसका मतलब जो ए के जितने भी एलिमेंट है उनका ऐड करना है किसके, बी के एलिमेंट के साथ। चलो इसको और ढंग से समझते हैं, इसको एक उदाहरण की तरह से समझते हैं कि ए इक्वल टू, सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है 2, उसके एलिमेंट है 2 5 2 3, यानी कि इसमें कितने हैं, इसकी कोटि क्या है, देखो कितने रो है इसमें, 1 2, और कॉलम कितने हैं, 1 2, कितने रो है इसमें, यानी कि एक रो ही है, एक है, और कॉलम कितने ही है, यानी कि इसकी कोटि कितनी होगी, 2 इंटू 2। और एक आपके पास एक अनदर मैट्रिक्स है जिसका कोटि हम उसके भी उस ऑर्डर चेक कर लेते हैं, इसमें भी क्या होगा देख रहे होंगे आप, 2 इंटू 2 की है। ठीक है, तो इसका मतलब सेम ऑर्डर की निकल गई। पहली बात तो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि दोनों क्या होने चाहिए, दोनों मैट्रिक्स क्या होने चाहिए, सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, तभी आप उनको ऐड कर पाएंगे। तो जैसे मैंने कहा बच्चों कि यहाँ पे जो अब ऐड करोगे तो यहाँ पे एक नई मैट्रिक्स बन के आएगी, वो होगी सी। तो सी इक्वल टू क्या होगा, जैसे मैंने कहा कि ए आई जे प्लस बी आई जे, यानी कि यहाँ पे जो उसका क्रॉसपॉन्डिंग, जैसे पहला है, जो पहला एलिमेंट है तो उसका क्रॉसपॉन्डिंग क्या है, यहाँ पे 2 का क्रॉसपॉन्डिंग क्या होगा, यानी संगत एलिमेंट क्या होगा, संगत अवयव क्या होगा, 6 होगा, तो उनको हम ऐड करेंगे 2 प्लस 6, यानी कि इसके साथ ऐड होगा, ये किसके साथ ऐड होगा, 2 प्लस 6। इसका कौन सा संगत होगा, ये होगा, इसका ये और इसका ये। तो क्लियर होगा आपको कि 2 प्लस 6 यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 प्लस 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 3, यहाँ पे होगा 3 प्लस 4। तो इनको ऐड कर लीजिए बच्चों, तो आपके पास रिजल्ट आएगा 8 5 7 7। ठीक है, और मैंने कहा कि जो रिजल्ट आएगा वो क्या होना चाहिए, उसी ऑर्डर की होनी चाहिए जिस ऑर्डर की ये दोनों थी। यानी कि आपने देखा होगा यहाँ पे भी 2 रो और 2 कॉलम, यानी कि ये 2 इंटू 2 ऑर्डर की यानी कोटि की मैट्रिक्स आपके पास आव्यूह आया। तो चलिए दूसरा पॉइंट है इसमें, एक आव्यूह का एक अदिश से गुणन, यानी ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर। ठीक है, अदिश से गुणन करना है, अदिश का मतलब कुछ भी हो सकता है, ए बी सी 1 2 3 4 5 6 है ना, के एम। तो जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे आपके यहाँ पे दो मैट्रिक्स है ए और ए में, हाँ यहाँ पे एक ही मैट्रिक्स है, ए इक्वल टू ए आई जे, और क्या है यहाँ पे, वो किस ऑर्डर की है, एम इंटू एन। अब के मैंने क्या ले लिया, एक अदिश ले लिया, के की जगह में आप 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो बच्चों, एन एम कुछ भी ले सकते हैं, तो मैंने के ले रखा है। तो अगर आपने बोलने का मतलब ये कि इस आव्यूह के साथ एक गुणन करेगा, यानी मल्टीप्लिकेशन होगा इस के का ए के साथ, तो क्या बन के आएगा, के ए आएगा। तो इसका मतलब के जब आपने इसके सामने लगाया, इसके फ्रंट में लगाया, तो के यहाँ पे भी लगेगा इंटू में। ठीक है, तो के डॉट ए आई जे एम इंटू एन, तो ये के क्या होगा, इस फॉर्म में हम लिखेंगे इसे। इसका मतलब बच्चों ये होगा कि जो के होगा ना वो क्या करेगा, ए आई जे, यानी कि जो ए के जितने एलिमेंट है उनके साथ इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करेगा, यानी अलग अलग मल्टीप्लाई करेगा, और जो रिजल्ट आपके पास आएगा वही उसका आंसर होगा। जैसे ये सपोज कोई ए मैट्रिक्स है, वो ये है, ठीक है, ए क्या है आपके पास 2 5 2 4 2 1 2 2 3, और इसके साथ मैंने 2 का मल्टीप्लाई कराना है, यानी के है सपोज, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे के की वैल्यू मैंने 2 रख ली, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी रख सकते हैं। तो इस कहने का मतलब ये है कि जो 2 है ना, ये जो के जो मैं कह रहा था उसका मल्टीप्लाई होगा हर एक एलिमेंट के साथ। तो कर लीजिए आप, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6। तो बच्चों ये आपने देखा कि कैसे एक हम जो है आव्यूह का एक अदिश से गुणन करें, यानी कि कैसे हम किसी मैट्रिक्स का किसी स्केलर के साथ गुणन करते हैं।
चलिए बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की ओर, आव्यूह का ऋण आव्यूह बच्चों, यानी कि नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। तो आपको जैसे लग रहा होगा कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होगा कोई मैट्रिक्स है उसको नेगेटिव अगर हम करना है ना, यानी कि उसके आगे अगर हम माइनस का मल्टीप्लाई कर दें माइनस साइन का, तो क्या बन जाएगी, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बन जाएगी, यानी कि उसका क्या निकल जाएगा, ऋण आव्यूह निकल जाएगा। तो बात करते हैं कि सपोज आपके पास एक उदाहरण के तहत कि ए क्या आपके पास कोई मैट्रिक्स है ये वाली, ठीक है। अब इसमें क्या निकालना है मुझे, ऋण आव्यूह निकालना है इसका, यानी कि इसका नेगेटिव मैट्रिक्स निकालना है। तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे माइनस ए, क्या कर दिया मैंने, माइनस ए लगा लिया, यानी कि माइनस ए का मतलब क्या हो, -1 होगा, कुछ नहीं तो -1 होगा ना, -1 इंटू ए, यानी ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे लिख लीजिए आप -1, ए की वैल्यू ये रख लीजिए आप। अब बच्चों जैसे आपने अभी इससे पहले जो सेकंड नंबर का पॉइंट था स्केलर, हमने क्या किया था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर मैट्रिक्स, तो उसमें हमने किसी के का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे के की जगह में क्या है, -1 है, तो सेम करना है, यानी कि -1 अगर आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई बाहर से करते हो किसी मैट्रिक्स पे, तो क्या होगा, उसका इंडिविजुअल जो एलिमेंट है उस मैट्रिक्स का हर एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो -1 इंटू 2 तो -2 हो जाएगा, -1 इंटू -1 -1 हो जाएगा, -1 -2 तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, इसका मतलब -1 इंटू 4 -4 हो जाएगा। तो आपने देखा कि हम कैसे भी किसी भी मैट्रिक्स को अगर नेगेटिव मैट्रिक्स में बदलना है तो हम उसमें क्या कर देंगे, माइनस साइन लगा देंगे उसमें, और माइनस साइन का मतलब होता है -1, ठीक है, कुछ नहीं तो -1 होगा वहाँ पे काउंट। अब बात करते हैं कुछ फोर्थ पॉइंट की, आव्यूह का अंतर, यानी डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, है ना। डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्सेस का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स है बच्चों ए, ठीक है, उसमें क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, ए दिख रहा है आपको AIJ, ठीक है, M इंटू एन ऑर्डर की है, बी है BIJ M इंटू एन ऑर्डर की है। जैसे ही आपने ऐड किया सेम वैसे करना है, वहाँ पे हमने जोड़ा था, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, क्लियर। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, A माइनस बी, हमने जो रिजल्ट निकालना है वो निकालना है A माइनस बी। तो ये एक A माइनस बी एक आप भी होगा, जिसमें वहाँ पे कहा था, सपोज वो आप भी वहाँ पे मैंने C माना था, यहाँ पे मैं क्या मान रहा हूँ, D मान रहा हूँ। तो D बराबर बच्चों आपने देखा वहाँ पे CIJ लिखा था, यहाँ पे D बराबर मैं क्या लिखूँ, DIJ, तो वो भी उसका ऑर्डर भी क्या निकलेगा, M इंटू एन होगा, ठीक है। जहाँ जो DIJ है वो होगा आपका AIJ माइनस BIJ। अब इसको भी एक उदाहरण से समझ लेते हैं, क्लियर, कि A बराबर आपके पास है 2 3 4 1 एलिमेंट है उसके, B बराबर क्या है 1 2 2 0 है, ठीक है। तो इसका डिफरेंस कर ले, जैसे आपने ऐड किया था वैसे सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे वहाँ पे एडिशन का साइन लगाते हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का साइन लगा लूँगा मैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। 2 - 1 देखो इसका जो करॉस्पॉन्डिंग यानी संगत एलिमेंट है, 2 का 1 है, 3 का 2 है, 4 का 2 है, 1 का क्या है 0 है, तो इनके साथ ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये आपका रिजल्ट मिल गया। बच्चों जो फिफ्थ पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आपने समझना है, ये है आव्यूह का गुणन, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस, ठीक है। तो आपके पास अगर दो मैट्रिक्स है और उनका आप मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उनका हम कैसे उनका मल्टीप्लाई यानी कैसे उनका गुणा निकालें, उस पर आज हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो A इक्वल टू है, सपोज आपके पास कोई मैट्रिक्स है A इक्वल टू AIJ उसका एलिमेंट है, उसका ऑर्डर M इंटू एन की है। दूसरा है आपका B, एक मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट है JBJ के, ठीक है। और यहाँ पे क्या और उसका ऑर्डर देख रहे होंगे आप, उसका ऑर्डर है N इंटू P। इसका मतलब यहाँ पे जो है ऑर्डर वो चेंज हो गए। तो इसका मतलब ये सीखा हमने यहाँ, पहली बात ये निकल के आ रही है कि जब हम किसी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों सेम ऑर्डर में हो, ठीक है। इससे तो ये क्लियर हुआ ना। जैसे अभी तक आपने आव्यूह का क्या किया था, जोड़ क्या था, योग क्या था और अंतर क्या था, यानी कि डिफरेंस क्या था, एडिशन क्या था। तो वहाँ पे हम देख रहे थे कि दोनों जो मैट्रिक्स है वो तभी ऐड हो रही थी जब क्या हो, उनका ऑर्डर क्या हो, यानी उनकी कोट क्या हो रही थी, सेम हो रही थी। यहाँ पे जरूरत नहीं, यहाँ से एक पॉइंट हमारे पास निकल के आया। तो बच्चों जो रिजल्ट निकलेगा यानी कि A इंटू बी हमें निकालना है यहाँ पे, तो मैंने सपोज क्या मान लिया C है, तो C बराबर क्या होगा CIK, उसके एलिमेंट क्या होंगे CIK, और उसका ऑर्डर हो जाएगा M इंटू पी। तो यहाँ पे बच्चों M इंटू पी का मतलब ये हुआ कि अगर पहले वाली मैट्रिक्स का जो ऑर्डर था वो था M इंटू एन, और दूसरी वाली मैट्रिक्स क्या था N इंटू पी। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि ये वाला कॉमन आ गया, तो आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है M इंटू पी, इसलिए क्या बन रहा है M इंटू पी ऑर्डर की मैट्रिक्स आपके पास ये बन रही है। अब देखो यहाँ पे बात ये आ रही है कि M का मतलब होता है रो, N का मतलब होता है कॉलम, यानी कि जो पहली मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका जैसे ये रो है ये कॉलम है। और यहाँ पे आप देख रहे हो एन क्या आ रहा है, जिसमें मैंने कहा कि एन कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये कॉलम है, पहले मैट्रिक्स के लिए एन क्या है कॉलम है, और दूसरी मैट्रिक्स के लिए क्या है एन क्या बन जा रहा है, रो बन जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लाई तभी होंगे दो मैट्रिक्स जब उनका क्या हो, एक कंडीशन और लग गई इसमें कि जब उनका क्या हो कि जो पहली वाली मैट्रिक्स है उसका कॉलम और इसका क्या हो, जो दूसरी वाली मैट्रिक्स का क्या हो, रो क्या हो, सेम हो,
तभी तो आप मल्टीप्लाई कर पाएंगे। देखो यहाँ पे एन एन से हमारा, अगर अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि हमने लिखा कि यहाँ पे जो सी आई के बच्चों जो मिलेगा आपको प्राप्त करने के लिए ए की आई, यानी कि सी आई के जो एलिमेंट आएंगे उनको कैसे प्राप्त करोगे आप, बात आती है कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे कि सी आई प्राप्त करने के लिए ए की, यानी कि जो ए है आपके पास मैट्रिक्स, उसकी आईवीं पंक्ति यानी कि आइथ रो। ठीक है, आइथ रो मतलब जो भी होगा, फर्स्ट रो होगा, आई मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 आप रखोगे वहाँ पे, तो उसकी पहली पंक्ति यानी कि पहले मैट्रिक्स की पहली पंक्ति और दूसरे मैट्रिक्स की केवें स्तंभ यानी कॉलम, यानी कि उसकी पहली वाली क्या होगी, पहला कॉलम, यानी कि पहले मैट्रिक्स में हम पहली रो लेंगे और दूसरे वाले मैट्रिक्स के हम क्या लेंगे, पहला स्तंभ लेंगे यानी पहला कॉलम, यानी कि एक का रो और एक का स्तंभ लेंगे। जब उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे और फाइनली उसका क्या कर देंगे, हम योग कर देंगे। चलिए इसको भी एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है आपके पास, सपोज आपका दो मैट्रिक्स आपको दिखाई दे रही है, जैसे यहाँ पे ए और बी। तो ए के एलिमेंट है 2 3 5 1 2 4 और दूसरा है जो उसके हैं 2 4 3 2 5 1। तो देखो बच्चों यहाँ पे उनका ऑर्डर मैंने लिखा है। यहाँ पे देखो जो ये वाली मैट्रिक्स उसका क्या है, 2 रो है, उसमें 3 कॉलम है, तो 2 × 3 की हो जाएगी। इसमें कितने 1 2 3 रो हैं और कॉलम कितने 2। तो मैंने अभी आपसे कहा कि ये वाला जो पोर्सन है बच्चों, ये वाला जो आपके पास ये कॉमन निकलना चाहिए, ये क्या निकलना चाहिए, कॉमन, तभी आप दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3। इसका मतलब बच क्या रहा आपके पास, बच क्या रहा आपके पास 2 × 2। इसका मतलब इससे भी आपको एक इंडिकेशन मिला कि जो रिजल्ट आएगा आपके पास जो मल्टीप्लाई करने के बाद, वो मैट्रिक्स कहलाएगी 2 × 2 ऑर्डर की, 2 × 2 कोटि की। क्लियर है। अब जैसे मैंने वहाँ पे कहा था कि इसका यानी जो पहले वाले उसका आइथ, ठीक है, रो, यानी कि जो उसका पहला वाला है, जो पहले वाली है ये वाली, उसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, इसके फर्स्ट पंक्ति से, यानी फर्स्ट किससे, कॉलम से। तो देखो यहाँ पे a × b क्या आएगा, देखो इसका 2 × 2, देखो ध्यान से देखना, 2 × 2 हुआ। फिर मैंने बोला उनको ऐड कर लेता निकालने के लिए। ठीक है, तो प्लस 3 × 3 प्लस 5 × 5। समझ में बात आई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए आप, अब की बार हम क्या लेंगे कि दूसरा, ऐसे हम दूसरा क्या लेंगे, यहाँ पे रो लेंगे। ठीक है, दूसरी रो लेंगे तो फिर इसका इसके साथ ही होगा, पहली पंक्ति के साथ होगा। देखो 2 1 × 1 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस 4 × 5। क्लियर है, यानी कि ये तो पूरे दोनों रो खत्म हो गए, इस पंक्ति के साथ इन्होंने मल्टीप्लाई कर लिया। अब बात आती है बच्चों फर्स्ट, आगे दोबारा से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की सेम करना है जैसे मैंने अब किया। देखो 2 × 4, ध्यान से देखना, 2 × 4, 3 × 2, 5 × 1। फिर क्या होगा, इसका इसके साथ हो गया, अब इसका इसके साथ होगा, तो 1 × 4 या 4 × 1 बोल लीजिए, आप कुछ भी बोल सकते हैं। 2 × 2, 4 × 1, अब बीच में क्या बोलना मैंने, प्लस लगा देना है। तो इससे आपके पास मिलेगा 2 2 4, 3 3 9, 5 5 25, 2 1 2, 3 2 6, 5 4 20। आप देख रहे हैं मल्टीप्लाई करके इनको फिर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पे मिलेगा आपको 38, इनको ऐड करेंगे तो मिलेगा 28, और यहाँ पे ऐड करेंगे तो मिलेगा आपको 19, यहाँ पे मिलेगा तो आपको 12 मिलेगा। तो बच्चों आपने देखा यहाँ पे कितनी रो निकली, 1 2 रो यानी 2, और कॉलम कितने निकले 2। तो मैंने पहले ही कहा था आपसे कि जो आपका रिजल्ट आएगा बच्चों वो आएगा आपका 2 × 2 ऑर्डर, क्योंकि यहीं पे क्लियर हो गया था। ठीक है, अब इसमें बच्चों एक थोड़ा सा 1 2 नोट मैंने लिखा रखे जो इंपॉर्टेंट है कि ए भी डिफाइन है, ए भी परिभाषित है। ठीक है, ए भी परिभाषित मतलब होता है डिफाइन का मतलब कुछ ना कुछ इसकी मैट्रिक्स बननी, कुछ ना कुछ वैल्यू आना, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ए भी परिभाषित हुआ, जैसे मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ये आया आपके पास, डिफाइन हुआ ना। ऐसे तो नॉन डिफाइन वैल्यू तो नहीं है, लेकिन बच्चों यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि आवश्यक नहीं है कि बी ए भी परिभाषित हो, बी ए भी परिभाषित हो। ठीक है, ये जरूर नहीं कि आपने ए बी का कुछ डिफाइन हुआ यानी कुछ रिजल्ट आया, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि फिर बी ए भी रिवर्स अगर उसका करते हो आप, मतलब उनका ऑर्डर चेंज कर लेते हो तो वो क्या हो, डिफाइन हो। जैसे इस वाले एग्जांपल में तो हो जाएगा, लेकिन इस वाले में देखेंगे आप। ठीक है, ए इक्वल टू, जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे यहाँ पे दो मैट्रिक्स ले रखी है, ए इक्वल टू क्या उसका एलिमेंट है 6 9 2 3। मेन देखो उसका ऑर्डर क्या है 2 × 2। ठीक है, यहाँ पे बच्चों बी जो आपके पास मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2 × 3। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि यहाँ तो 2 2 तो कॉमन है, यानी कि आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2 × 3 आएगा, कोई मैट्रिक्स बनेगी यहाँ पे, उसका ऑर्डर क्या निकलेगा 2 × 3। लेकिन बच्चों यहाँ पे 2 × 3 की मैट्रिक्स यहाँ पे तो एलिमेंट देख लेना आप, जो आएंगे वो तो मल्टीप्लाई करने पे पता चल जाएगा, जैसे मैंने ये वाला किया। लेकिन अगर आप बी ए करोगे तो देखो बी ए में क्या होगा, पहले सिर्फ ऑर्डर चेक कर ले, बी यानी कि बी वाला ये वाला है, यानी कि इसका ऑर्डर आएगा, पहले समझ में बात आ रही है, 2 × 3, और इसका क्या है ऑर्डर है 2 × 2। तो ये बच्चों यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये कॉमन आना चाहिए। तो यहाँ पे कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या है 3 है, और यहाँ पे क्या है एक 2 है, तो ये क्या होगा कोई मैट्रिक्स ही नहीं बनेगी। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा, यानी कि हम लिखेंगे नॉट डिफाइन। क्या हो जाएगा ये,
नॉट डिफाइन, यानी कि परिभाषित नहीं होगी। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे इसे कि ए बी क्या होगा, परिभाषित नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट है बच्चों कि ए बी हमेशा ऐसा जरूरी नहीं कि ए बी बराबर बी आता हो। ठीक है, ए बी बराबर बी जरूर, जैसे आपने क्या किया कि ए लिया आपने 1 0 2 मैट्रिक्स फिर दोबारा ले रखे आपने। ठीक है, ए बी बराबर बी होता भी है लेकिन कहीं कहीं केस में नहीं होता, तो ऐसे भी हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा ही होता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 1 0 0 -1, बी है आपका 0 1 1 0। आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर रखा है, उसका एक नई मैट्रिक्स आपके पास बन के आ गई। बच्चों आप अगर बी ए करोगे तो उसका रिजल्ट अगर उल्टा कर दोगे आप बी इंटू ए, तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो देखो ये क्या सेम है, नहीं है, तो इसका मतलब ए बी डज नॉट इक्वल्स टू बी ए। अतः आव्यूह गुणनक्रम विनिमय नहीं होता, यानी कि नॉन कम्यूटेटिविटी ऑफ अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो इसका मतलब आपने देखा कि ये हर बार ज़रूरी नहीं है कि ये ए बी इक्वल आए बी ए के। ठीक है, तो होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा।